गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास के अंदर हम लोग एफएम में कैश बजट स्टार्ट कर चुके थे और कैश बजट के बारे में एक बात है कि कैश बजट हमारा बजटरी कंट्रोल का पार्ट भी है। तो ये हमारे पास कॉस्टिंग के जो स्टूडेंट है जिन्होंने सिर्फ कॉस्टिंग ले रखी है उनको भी बजटरी कंट्रोल में कैश बजट हेल्प करेगा, क्योंकि कैश बजट दोनों जगह सेम है, एफएम में और कॉस्ट अकाउंटिंग में। बजटरी कंट्रोल के टॉपिक में कैश बजट का टॉपिक आता है। तो हम लोगों ने कैश बजट लास्ट क्लास में स्टार्ट कर दिया था, क्वेश्चन भी किया था। आज हम और क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ रहे हैं। पेज नंबर है 192। पेज नंबर 192। क्वेश्चन नंबर 20। आओ पढ़े। क्वेश्चन 20 बोलता है भाई हमारे पास, कहता है कि ओपनिंग कैश 10,000 है, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 1,25,000, 1,50,000, 1,60,000, 2,21,000। मटेरियल परचेज करा 20,000 का, 35,000 का, 35,000 का, 54,200 का। अदर एक्सपेंसेस 25,000 है, 20,000 है, 20,000 है, 17,000 है। सैलरी एंड वेजेस 90,000 है, 95,000, 95,000, 1,92,100। इनकम टैक्स 5,000 है। परचेज ऑफ मशीनरी लास्ट क्वार्टर में 20,000 है। इस बात को अंडरलाइन करें, कंपनी डिजायर टू मेंटेन कैश बैलेंस 15,000, कि कंपनी को साल मतलब हर क्वार्टर के एंड में 15,000 रुपए का कैश बैलेंस मेंटेन करना है। अगर कम हो तो कैश कैन बी बोरोड, मतलब उधार लिया जा सकता है, और ज्यादा हो तो रिपे कर देंगे इन मल्टीपल ऑफ 500। लेना भी है 500 के मल्टीपल में, वापस भी करना है 500 के मल्टीपल में। हमारे पास इंटरेस्ट का रेट 10% है। मैनेजमेंट डज नॉट वांट्स टू बोरो द कैश टू रिपे एज अर्ली एज पॉसिबल। इन एनी इवेंट लोन कैन नॉट बी एक्सटेंडेड बियॉन्ड 4 क्वार्टर। कहता है किसी भी हालत में 4 क्वार्टर से ज्यादा हमारा लोन नहीं जाएगा। इंटरेस्ट इज कंप्यूटेड एंड पेड व्हेन रिपेमेंट इज मेड एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। तो हम लोग कैश बजट का क्वेश्चन कर रहे हैं, एक अच्छा क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन 20, कैश बजट। यहां लिखेंगे, पार्टिकुलर लिख लो यहां। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड और फोर्थ। मैं इसे थोड़ा और ऊपर करूंगा, मुझे स्पेस की दिक्कत ना हो जाए। फर्स्ट क्वार्टर, सेकेंड क्वार्टर, थर्ड, फोर्थ क्वार्टर। पर्टिकुलर क्वेश्चन 20, ओपनिंग में कैश, ओपनिंग कैश 10,000 है, तो ओपनिंग कैश 10,000 ले लिया। इसको हम ए पार्ट बोलेंगे, ठीक। फिर हम लिखेंगे कैश इनफ्लो, कैश इनफ्लो इतना ही, ज्यादा है नहीं इसमें कुछ। कैश आउटफ्लो लिखेंगे,
क्वेश्चन में पढ़ो कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर, कलेक्शन फ्रॉम कस्टमर 1,25,000, 1,50,000 और 1,60,000 और 2,21,000। हमारे पास कहता है परचेज ऑफ मटेरियल, पेमेंट है परचेज ऑफ मटेरियल 20,000 रुपए का, 35,000 रुपए का, फिर 35,000, फिर 54,200। अदर एक्सपेंसेस है हमारे पास, अदर एक्सपेंसेस 25,000 है, फिर 20,000 है, फिर 20,000 है, फिर 17,000। सैलरी एंड वेजेस, सैलरी एंड वेजेस चेक करो, 90,000 है, फिर 95,000 है, फिर 95,000 है, फिर 109200। इनकम टैक्स, इनकम टैक्स हमारे पास 5,000 है। परचेज ऑफ मशीनरी, परचेज ऑफ मशीनरी हमारे पास मशीनरी दे रखी है कितने रुपए की, लास्ट क्वार्टर में 20,000 की। ठीक है, इसके बाद देखेंगे आगे। चेक करो जरा, हमारे पास 10,000 रुपए पड़े थे, 1,25 आ गए और A प्लस B माइनस C क्लोजिंग कैश बैलेंस 1,25 आ गए, 10 पड़े थे, 10 पड़े थे, 1,25 आ गए, 1,35 हो गए हमारे पास। 1,35 में से ये पेमेंट कितनी जानी है, इनको जोड़ लो, 50,000, 1,40,000, 10,000 पड़े थे, 1,25 आए, 1,35, 1,35 जेब में है, 1,35 जेब में है और कितने की पेमेंट करनी है, 1,40 की, 1,40 की पेमेंट करनी है, तो नेगेटिव 5,000। लेकिन क्वेश्चन में बोला था, पढ़ो एक बार, क्वेश्चन में कहा था कि भाई कंपनीज डिजायर टू मेंटेन कैश बैलेंस 15,000 और कैश को बोरो करना इन मल्टीपल ऑफ 500। मेरे पास 5,000 का नुकसान है और क्लोजिंग में कैश मुझे 15,000 चाहिए, तो लोन मुझे 20,000 का लेना पड़ेगा। लोन मुझे कितने का लेना पड़ेगा भाई, 20,000 का। तो क्लोजिंग कैश मेरा होगा 15,000, क्योंकि लॉस के 5,000 भी तो भरने पड़ेंगे। अब ये क्लोजिंग बैलेंस यहां पर ओपनिंग बन जाएगा 15,000, ये 1.5 लाख। इसको जोड़ दो, 35, 50, 55 प्लस 95, ये भी 1,50,000। अब सुनो, 15 पड़े थे, 1,50 आए, 165,
165 में से 50 दे दिए तो 15,000 ही बचे। ना तो लोन ले सकते हैं, लेना है, ना ही रिपे करना है। 15,000 तो हमें मेंटेन करके चलना, तो लोन रिपे नहीं करेंगे, हमारे पास 15,000 ही कैश रहेगा। अगली बारी ये जो 15,000 है ये यहां पर ओपनिंग बन जाएगा 15,000, यहां 1,60,000, यहां जोड़ दो 55, ये हमारे पास आ गया, सीमित आ गया इनमें, सीमित 1,50,000। तो भाई देख चेक करो, 15,000 रुपए पड़े थे प्लस 1,60 आ गए माइनस 1,50 की पेमेंट कर दी, 25,000 बच गए। तो 25,000 बच गए तो उसने बोला था कि हमें रिपे भी करना है, 15,000 रखो अपनी जेब में, बाकी रिपे कर दो। तो हम लोग, हमारे पास 25,000 रुपए हैं, 25,000 में से 15,000 तो मेंटेन करने, ये तो सेफ्टी में रखने, सेफ्टी लिख देता हूं मैं, ये तो सेफ्टी में मेंटेन करने। बच गए 10,000 रुपए, कैन बी रिपेड, इसको रिपे कर सकते हैं। अब इसे रिपे करने की कोशिश करते हैं। मैं 9,500 का प्रिंसिपल अमाउंट वापस करने की सोचता हूं और 9,500 पर ब्याज भी देना पड़ेगा मुझे। कितने परसेंट इंटरेस्ट है भाई? 10%, 9.5%, 10%, 9 महीने का ब्याज, 9 मंथ कैसे? 3 महीने 3 महीने 3 महीने, टोटल 9 मंथ्स हो गए। तो 9 मंथ्स का ब्याज भी लगेगा 9,500, 10% इंटू में 9/12, नहीं सॉरी 95, 10% आ गया इंटू में 9/12, 712.5, ये इंटरेस्ट है। इन दोनों को जोड़ दे तो 10,212 रुपए 50 पैसे आ गए। पैसे कितने हमारे पास? सिर्फ 10,000। तो 10,000 में से हम लोग 10,212.5 दे सकते हैं क्या? नहीं, हम ये अमाउंट नहीं दे सकते। हमने चेक करा, हम दोबारा चेक कर रहे हैं 10,000। अब की बार 9,000 रुपए प्रिंसिपल के वापस करते हैं। इंटरेस्ट के पैसे कितने देंगे? 9,000 पर 10%, 9 महीने का ब्याज, 9,000 पर 10%, 9 महीने का ब्याज, 900 इंटू में 9/12, 675 रुपये। हाँ, 10,000 में से ये वापस हो सकते हैं, इतने का इंटरेस्ट दे दो, इतने का लोन वापस कर दो। तो इंटरेस्ट हमने यहां जोड़ दिया, इंटरेस्ट हमारी पेमेंट हो गई 675 की, ये 1,50,675 आ गया। हम लोग अब जोड़ ले, 15,000 रुपए थे, 1,60,000 और आ गए, माइनस 1,50,675 देने हैं, 24,325 रुपए। 24,325 रुपए में से लोन रिपे कर दिया 9,000 रुपए का, 9,000 का लोन रिपे कर दिया। तो 9,000 रिपे करने के बाद क्लोजिंग में 15,325। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे सर ये तो ज्यादा हो गया, 15,000 बोला था आपने। ज्यादा हो सकता है, कम नहीं। 15,000 मेंटेन करने मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी पड़े रहे, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने लोन कितने का लिया था? 20,000 का। कितने का वापस हुआ है? 9,000 का। अभी भी कितना पेंडिंग है? 11,000 रुपए का पेंडिंग है। तो हमारे पास ये क्लोजिंग कैश यहां पर ओपनिंग बन गया 15,325।
2,21,000 आ गया। इसका टोटल लगा लो 54,200। मैं बोल रहा था मेरे को स्पेस की दिक्कत हो सकती है, ये बड़े क्वेश्चन होते हैं। ₹2,04,000 चेक करते हैं। हमारे पास 15,325 रुपए पड़े थे, प्लस 2,21 आ गए, माइनस 2,04,000 दे रहे, तो 15,325 प्लस 2,21,000 माइनस 2,04,000 35,925। इसमें से 15,000 मेंटेन करने हैं, 15,000 मेंटेन करने हैं। बाकी बचे कितने? 20,925 रुपए बचे। इसमें से एक तो लोन का प्रिंसिपल अमाउंट 11,000 जाना है, क्योंकि 20,000 रुपए में से 9,000 दे दिए, 11 बैलेंस, 11,000 रुपए जाना है और 11,000 रुपए पे ब्याज पूरे साल का। तो ये पे हो सकता है। प्रिंसिपल 11,000 और 1,100 रुपए का ब्याज, 20,000 रुपए में से ये जा सकता है। बहुत छोटा अमाउंट है 20,000 के आगे, तो दोनों पे कर देंगे। तो ब्याज कितने का हो गया? 1,100 रुपए का। ये 2,15,000 आ गया। अच्छा क्वेश्चन था। 15,325 पड़े थे, प्लस 2,21,000 रुपए मंगाए, माइनस 2,15,000 रुपए दे दिए, 34,825। 11,000 का लोन वापस कर दिया, 23,825 रुपए। कॉपी करते आप लोग। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, एक बार कॉपी कर ले। हो गया होगा कॉपी। क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप दोबारा रिपीट कर सकते हो उसे। एक अच्छा क्वेश्चन है ये। एक सॉल्व क्वेश्चन में से क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। आप जल्दी से कॉपी कर लें।
क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे भाई। इससे पहले वाला क्वेश्चन 20 तुमने कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 पेज नंबर 195, पेज नंबर 195। पढ़ो भाई। कहता है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू द डिपार्टमेंटल स्टोर यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर फॉर 3 मंथ एंडिंग ऑन 31 जनवरी 2004। मंथ वाइज कैश बजट बनाना है, रिसिप्ट्स और पेमेंट बतानी है, स्टेटमेंट ऑफ सोर्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स 3 मंथ के दे रखे। ओपनिंग का कैश है, शॉर्ट टर्म है, डेटर है, स्टॉक है, ट्रेड क्रेडिट है, अदर क्रेडिट है, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू, प्लांट। फिर बजटेड प्रॉफिट स्टेटमेंट दे रखी है नवंबर, दिसंबर, जनवरी की, जिसमें सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस करके ग्रॉस प्रॉफिट आ रखा है, एडमिन सेलिंग एंड एक्सपेंस दे रखे हैं, नेट प्रॉफिट दिखा रखा है, क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, शॉर्ट टर्म का, डेटर का, स्टॉक का, ट्रेड क्रेडिटर का, अदर क्रेडिटर का, डिविडेंड पेबल, टैक्स ड्यू। प्लांट पर डेप्रिसिएशन इग्नोर करा हुआ है 50, हम लोगों ने 800, 1600, 1550, डेप्रिसिएशन 60,000 दे रखा नीचे। तो हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट कर रहे हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन अलग है। हमारे पास ओपनिंग में कैश है पर्टिकुलर नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कैश बजट ओपनिंग कैश दे रखा 545 का ओपनिंग कैश बैलेंस, ओपनिंग कैश बैलेंस 545, सब रुपीज इन 1000 है। कैश इनफ्लो, फिर उसके बाद कैश आउटफ्लो। चेक करें, हम स्टार्टिंग से चलते हैं। ओपनिंग कैश के बाद हमको शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट 300 की दे रखी है, 300 की शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट है। क्लोजिंग में देखो बढ़कर 700 की हो गई 30 नवंबर में। आपको सबसे लास्ट में बस्टेड बैलेंस एट द एंड ऑफ ईच मंथ दे रखे हैं, बढ़कर 700 हो गई, मतलब 400 बढ़ गई, परचेज करी होगी। तो यहां पर आएगा परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 400 की, 300 से 700 गई तो 400 की परचेज करी। उसके बाद देखो क्लोजिंग में दिसंबर में गायब हो गई भाई। क्लोजिंग में देखा दिसंबर में 700 की इन्वेस्टमेंट नहीं है तो सेल हो गई, पैसा आ गया, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट 700। उसके बाद हमारे पास है दूसरा पॉइंट आया इसमें डेटर का। डेटर से आएगा कलेक्शन फ्रॉम डेटर, कलेक्शन फ्रॉम डेटर।
इसके लिए वर्किंग नोट बनाएंगे। यहां लिखा मैंने कलेक्शन फ्रॉम डेटर। वर्किंग नोट नंबर 1, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। चेक करो जरा हमारे पास सेल कितने की थी। सेल करी है हमने 2100 की, 1800 की, 1700 की। ठीक, अब इसमें हमारे पास ओपनिंग डेटर इतने पैसे लेने हैं और ओपनिंग डेटर भी है हमारे। ओपनिंग डेटर कितने थे 2570, तो इतने पैसे लेने थे टोटल। भैया आज सेल करी 2100 रुपए की, 2100 रुपए आज के, 2570 कल के बाकी थे वो भी दो, 2100 प्लस 2570 4670 रुपए। इसमें से अभी भी क्लोजिंग डेटर रह गए, क्लोजिंग चेक करो, क्लोजिंग रह गए। क्लोजिंग डेटर कितने, क्लोजिंग डेटर हमारे पास 2600 के। तो कलेक्शन बताओ, कलेक्शन हो गई हमारे पास कितने की 4670 में से 2600 रुपए अभी भी देने रह गए 2070। दोबारा देखें आप प्लीज, 2100 रुपए की सेल करी आज, वो भी पैसे लेने, 2570 कल के बाकी थे वो भी लेने, टोटल 4670। आज इतने पेंडिंग रह गए तो इतने पैसे आ गए। हमारे पास ये क्लोजिंग डेटर यहां पर ओपनिंग बन जाएगा कि भाई 2600 रुपए कल के दो, 1800 रुपए आज के, 2600 रुपए कल के, टोटल 4400 हो गए। 4400 में से कितने पैसे अभी भी पेंडिंग रह गए, 4400 में से कितने पेंडिंग रह गए भाई 2500 रुपए पेंडिंग रह गए, 2500 पेंडिंग रह गए, निकाल लेंगे। 4400 माइनस 2500 1900 रुपए आ गए। क्लोजिंग यहां ओपनिंग बन गया 2500 प्लस 1700, 2500 प्लस 1700 4200। क्लोजिंग माइनस करो, क्लोजिंग कितना है, क्लोजिंग है हमारे पास 2350। तो भाई हमारे पास गिवन है 4200 रुपए आने थे, जिसमें से 2350 फिर रह गए, 1850 आ गए। इसको लिख दो 2070 1900 1850। उसके बाद देखो अगली बारी किसकी है, अगली बारी दे रखी है हमको स्टॉक की। अगला स्टॉक गिवन है 1300 का, तो हम लोगों को पेमेंट टू क्रेडिटर निकालना पड़ेगा। पेमेंट टू क्रेडिटर, पेमेंट टू क्रेडिटर, और पेमेंट टू क्रेडिटर वर्किंग नोट नंबर 2, नवंबर, दिसंबर, जनवरी। कॉस्ट ऑफ सेल बताओ कितनी है, कॉस्ट ऑफ सेल चेक करो कितनी है हमारे पास। कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल है भैया हमारे पास 1635 की, फिर है 1405 की, फिर है 1330 की। इसके बाद इसमें देखो क्लोजिंग स्टॉक भी गिवन था 1200 का, क्लोजिंग स्टॉक 1200 का जोड़ दिया। इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दूंगा मैं, तो परचेजेस आ जानी है। ओपनिंग स्टॉक स्टार्टिंग में दे रखा था 1300,
देखो भाई कॉस्ट ऑफ सेल हमारे पास 1635 की थी, इसमें 1200 रुपए अभी भी बची है, तो टोटल आ गई 2835। 2835 में से कल के 1300 है, तो 1535 आज की परचेजेस है। 1535 आज की परचेजेस है। ये हमारे पास ये जो क्लोजिंग स्टॉक देखो यहां पर गिवन है, दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक चेक करो कितना है। दिसंबर का क्लोजिंग स्टॉक 1100 है और इसका जो है 1000, ये हमारे पास 1200 हो गई, और ये इसका क्लोजिंग इसका ओपनिंग हो गया 1100। तो ये हमारी परचेजेस निकल गई एक तरीके से। 1405 प्लस 1100 माइनस 1200, 1305। 1330 था क्या? ठीक है, 1330 प्लस 1000 माइनस 1100, 1230। इतने पैसे आज के देने। और क्रेडिटर चेक करो हमारे पास कितने थे ओपनिंग में, और 2170 कल के बाकी थे ओपनिंग क्रेडिटर 2110। तो टोटल पैसे इतने देने थे भैया। 1535 के अंदर 2110 जो है पहले के थे 3645, इसमें से क्लोजिंग क्रेडिटर माइनस कर दो, जो अभी भी देने रह गए, हमने अभी भी नहीं दिए। क्लोजिंग क्रेडिटर बताओ कितने थे? क्लोजिंग क्रेडिटर दे रखे 2000 रुपए रह गए, बाकी की पेमेंट आ गई, 2000 रुपए घटा दो, 1645 रुपए आ गए, पेमेंट दे दी हमने। अच्छा, ये जो क्लोजिंग है यहां पर ओपनिंग बन जाएगा क्रेडिटर 2000, टोटल 3305 आने थे, मतलब पे करने थे। उसमें से क्लोजिंग में अभी भी हमने 1950 नहीं दिए। 1950 नहीं दिए तो कितने की पेमेंट कर दी? 3305 माइनस 1950, 1355। ये हमारे पास इसमें जुड़ गए 1950, 1230 प्लस 1950, 2180, 3180 आ गया। इसमें से माइनस कर दो हमारे पास क्लोजिंग 1900 माइनस कर दिया 1280, ये पेमेंट हो गई, पेमेंट टू क्रेडिटर। पेमेंट टू क्रेडिटर 1645, 1355, 1280। एक बार फिर समझे, मैं बताता हूं। कॉस्ट ऑफ सेल गिवन था, क्लोजिंग स्टॉक गिवन था, ओपनिंग स्टॉक गिवन था। 1635 आज के क्लोजिंग स्टॉक बचे, ये टोटल आ गया। टोटल में से कल का हटा दिया, आज की परचेजेज आ गई। जब ये आज की परचेजेज आ गई तो कल के इतने पैसे पेंडिंग थे, टोटल इतने पैसे देने थे, इतने अभी भी देने रह गए, तो इतने की पेमेंट कर दी। यहां पर भी सेम, ये सेल हमारे पास, ये क्लोजिंग स्टॉक टोटल आ गया हमारे पास, इसमें से कल का हटा दिया, परचेजेज आ गई, और कल का पेंडिंग पैसे इतने, टोटल पेंडिंग इतने, इतने अभी भी देने रह गए, इतने दे दिए। ये भी हमारे पास क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल, क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक माइनस कर दिया, ये आ गया।
1985 आ गया, 3180 आ गया, इसमें से कल के माइनस कर दिए 1280 आ गया। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब जो नहीं दिए वो माइनस कर दिए थे। अब आगे देखिए इसके बाद क्या है, स्टॉक हो गया, ट्रेड क्रेडिटर हो गया, अदर क्रेडिटर 200 का है। चेक करो क्लोजिंग में अदर क्रेडिटर 200 का बिल्कुल सब में आ रहा है, तो आउटस्टैंडिंग है, पेमेंट नहीं हुई। पेमेंट नहीं हुई तो क्या करेंगे, नो एंट्री। उसके बाद बताओ, उसके बाद है डिविडेंड पेबल। डिविडेंड पेबल चेक करो क्लोजिंग में, डिविडेंड पेबल नवंबर में तो दिख रहा है, दिसंबर में गायब है, तो डिविडेंड पे कर दिया हमने, डिविडेंड पेड 485 रुपए, डिविडेंड पे कर दिया। उसके बाद देखो अगला क्या है, डिविडेंड पेबल के बाद क्या दे रखा, अगली एंट्री डिविडेंड पेबल के बाद टैक्स ड्यू 320 रुपए। चेक करो नीचे क्लोजिंग में, टैक्स ड्यू सब में दिख रहा है, हर महीने में है, तो आउटस्टैंडिंग है 320, नो एंट्री। उसके बाद आई बात प्लांट की, प्लांट 800 का था, जो प्लांट 800 का था नवंबर में 800 का रहा, दिसंबर में 1600 का हो गया, तो प्लांट परचेज करा तभी तो बढ़ गया। कितने का बढ़ गया, 800 रुपए का बढ़ गया, 800 से 1600 हो गया तो बढ़ गया इतना। और फिर जनवरी के अंदर घट गया, 1550 हो गया, तो बेच दिया प्लांट, पैसे आ गए, सेल ऑफ प्लांट 50 रुपए। और बोलो उसके बाद क्या है, उसके बाद सारी एंट्री हो गई। नीचे एक और चीज दे रखी है हमको कि भाई हमारे पास जो है एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस है 315 रुपए। इसके अंदर नीचे डेप्रिसिएशन के पैसे दे रखे हैं, तो डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश अलाउंस होता है जो इंक्लूड नहीं होगा। 315 में से 60 रुपए घटा दो, 255 रुपए। नाम क्या है इसका, एडमिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंस 255 रुपए। और अगले महीने का कितना है, 270 है, 270 में से 60, 210 रुपए आ गए, तो 210 यहां दिखा दो। उसके बाद 255 है, 255 में से 60 रुपए घटा दो, 195। चेक करें आप, सारी एंट्री हो चुकी है, चेक कर ले, सारी एंट्री हो गई, कुछ भी नहीं छूटा है, सब हो गया। बस अब इसको पैकअप करना, आ जाओ करते हैं। 545 2070 इसका टोटल लगाओ, ये सी हो गया, ए प्लस बी माइनस सी, क्लोजिंग कैश बैलेंस 400 प्लस 1645 प्लस 255 2300 आएगा। 545 पड़ा था, 2070 आ गया और 2300 की पेमेंट कर दी, 315 रुपए का क्लोजिंग कैश, 315 यहां ओपनिंग बन गया भाई। 700 प्लस 1900 2600, 1355 प्लस 485 प्लस 800 प्लस 210 2850, 315 था प्लस 2600 जुड़ गया माइनस 2850 दे दिया, 65 रुपए। 65 यहाँ आ गया, 65 ये ले लिया, ये 1900 आ गया। 1280 प्लस में 195, 1475। ₹65 पड़े थे, 1900 रुपए आके जुड़ गए, माइनस करके 1475, 490 रुपए। ये आ रहा है क्या?
₹65 पड़े थे, ₹1900 जुड़ गए, माइनस 1475, 490। $1280 प्लस में 195, ठीक है। अच्छा, ये ठीक था क्या? हमारा 1700 था, 1700 में 2500 जुड़ा, 2350 क्लोजिंग में दे रखा था, 1850 प्लस 50 प्लस 65 माइनस 1400, ठीक है। कैलकुलेशन देख लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। हम लोग ये क्वेश्चन कर चुके हैं, एक बार आप इसे करना, समझ आएगा। आज कैश बजट में हम इतना ही करते हैं, फिर आगे देखेंगे क्या है। तो आज हम इतनी बातें कर रहे हैं, आप इसे कॉपी कर लो। मैं तब तक एक बार देख लूं कुछ रहना गया उसके अंदर। एक गलती है, हम लोगों ने इसमें एक चीज छोड़ दी है, चेक करो। इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट था, सबसे पहला पॉइंट वही देखो, उसमें गलती है। इन्वेस्टमेंट का सबसे पहला पॉइंट चेक करो। इन्वेस्टमेंट हमारे पास स्टार्टिंग में 300 की थी, बढ़कर 700 की हो गई, परचेज कर ली, परचेज कर लेना भैया। फिर उसके बाद इन्वेस्टमेंट गायब हो गई तो सेल कर दी, फिर दोबारा 200 की आ गई थी, ये हमसे छूट गया, दोबारा 200 की आ गई तो 1675 आ गया, और ये 290 रहेगा, ये गलती थी। इन्वेस्टमेंट 300 की थी, बढ़कर 700 की हो गई तो 400 की परचेज करी नवंबर में, फिर दिसंबर में गायब हो गई तो सेल कर दी, यहाँ आ गई, फिर दोबारा जनवरी में 200 की परचेज कर ली। बस ये गलती थी, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। आप इतना कॉपी कर लो। ओके बाय।